नहीं, टांगे पहले भी मेरी टेढ़ी थी, थोड़ा सा चलती थी, फिर मम्मा गोद में उठा के स्कूल छोड़ के आती थी। ये बहुत गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मुझे ठीक कर दें जल्दी। अब ये तो अल्लाह को पता ना कि कितनी उम्र बुका है। अब ये देखे, ये 6 माह की थी जब से हॉस्पिटल में लेके फिर रहा हूँ, 23 साल के हो गए। इस टाइम मेरे साथ आमना मौजूद है जिसकी 23 साल उम्र है और पिछले 23 साल से इसी तरह से ये बेड के ऊपर है, ना उठ सकती है, चल फिर नहीं सकती है। इसके वालिदैन को सलामी है कि जो इतने सालों से इसकी इसी तरह से खिदमतें कर रहे हैं। बाकी की जो भी कहानी आमना से पूछते हैं, आमना कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। ठीक हो? ये किस तरह से हुआ है? ये पिछले 10 साल से ऐसे बैठी हुई हूँ मैं। पिछले 10 साल से क्या हुआ था आपको? मैं वॉशरूम में गिर गई थी। अच्छा, जी वॉशरूम में गिर गई, उसके बाद फिर उठा नहीं गया? नहीं, उठाने गया फिर। उससे पहले आप चलती फिरती थी, ठीक थी आप? नहीं, टांगे पहले भी मेरी टेढ़ी थी, थोड़ा सा चलती थी, फिर मम्मा गोद में उठा के स्कूल छोड़ के आती थी, फिर लेके आती थी। बस ऐसे ही। तो अब इतने साल हो गए हैं आपको यहाँ पर इस तरह से, तो अब गुस्सा नहीं आता, दुख नहीं होता? ये बहुत गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मुझे ठीक कर दें जल्दी। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं अल्लाह ताला सुनता ना, कोई इंसान सुनता है, कोई मेरी मदद ही नहीं करता है। स्कूल जाती थी, कौन सी क्लास तक पढ़ा है आपने? 4th क्लास तक पढ़ रही थी, स्कूलों की छुट्टियाँ हुई हुई थी, बस वहीं तक पढ़ा। तो क्या बनना चाहती थी बड़े होकर, क्या बनना चाहती थी? मैं स्कूल खोलना चाहती थी, लेकिन अब मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रही, तो स्कूल कैसे। माँ जी मुझे बताएं, पिछले इतने सालों से इसी तरह से, ये तो बहुत बड़ी आजमाइश है आप पे। हाँ जी, बस अल्लाह ताला की तरफ से है। आजमाइश तो बहुत बड़ी है, दिन रात इसे देखना, संभालना, इसकी केयर करनी, इसके खर्चे अफोर्ड बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस हमारी यही कोशिश है कि किसी तरह ये बच्ची चलने लग जाए, अपने आप को संभाल ले। इलाज की तो आपने हर मुमकिन कोशिश की होगी? कोशिश कर ली, डॉक्टर ने लाइलाज कह दिया। पाकिस्तान में लाइलाज का है या वैसे ही कह दिया कि पाकिस्तान में लाइलाज कह दिया उन्होंने कि नहीं, इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं यहाँ है? पे मुमकिन नहीं है, उन्होंने जवाब दे दिया सब डॉक्टरों ने। मुझे ये बताएं कि इतने ज़्यादा मतलब उसके एक्सपेंस हैं, जाहिर है वो उठ नहीं सकती, जो भी उसकी दवाइयाँ, डॉक्टर्स पे ले जाना, किस तरह से मैनेज हो रही है? बस इसके पापा ही करते हैं, जैसे तैसे भी घर पकाएं या ना पकाएं, इसका तो पूरा करना है ना हमने। आपके लिए भी तो बड़ा मुश्किल होता होगा ना, इसको उठाना, उठा कर फिर सारा इसके काम करना। बड़ी मतलब कि वेट भी इसका हो गया है, बैठ बैठ के मुझसे तो खुद ही उठाई नहीं जाती। अपने छोटे बच्चों को कहती हूँ थोड़ा इसको उठा कर बिठा दो, तो मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। नहलाने के लिए लेकर जाना है तो छोटे बच्चों से हेल्प, अपने बेटों से कहती हूँ इसे उधर बिठा दो तो मैं नहला दूँ। मिलजुल के सारा घर इसे संभालता है, बस अकेली तो मैं भी इसको संभाल नहीं सकती। इतने सालों से आप अपनी बेटी के लिए कमा रहे हैं, लगा रहे हैं, चलिए अल्लाह ने आजमाइश डाली, अल्लाह उससे आपको इंशाल्लाह निकालेगा भी। मुश्किल क्या क्या मुश्किलात हैं आपको? मुश्किलात बात है इसकी, इसको हॉस्पिटल में लेके जाना। जब अब मैं काम करता हूँ तो काम छोड़ के तो नहीं मैं इसको लेके जा सकता, बच्चे भी छोटे हैं दूसरे, तो बस इसकी वजह से मैंने नौकरी छोड़ी। फिर मैं अब चल फिर के काम करता हूँ, मैं कहीं से भी घर का। इसका मंथली जो है, माहाना कितना खर्च है? इसका तकरीबन में 20 से 25 हज़ार रुपये महीना इसका अकेली का खर्चा है। जो इसके पैम्पर आते हैं, टिश्यू आते हैं और पाउडर आता है, दवाइयों से लहदा। और इसकी जो दवाई है वो आम डॉक्टरों से दवाई नहीं आती, ये डॉक्टर ताहिर जवेद मियाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, प्राइवेट, उनसे दवाई लेते हैं। अच्छा, अभी ये आप दोनों इसका सहारा हैं और इन दोनों का आप सहारा है, इसका आप सहारा है, ठीक है ना? आप तीनों ही हैं एक दूसरे की लिए। कभी सोचे, अल्लाह ना करे कोई ज़िंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है, आमना का क्या मुस्तकबिल है? बस वही देख देख के तो परेशान होते हैं। जब तक हिम्मत थी तो गुजारा कर रहे थे, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी थी। अब देखा मेरा भी मोरों का मसला, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये नाक की हड्डी टूटी। अब वही मसला आया था ना कि किसी अमीर का एक्सीडेंट होता ना तो इस पाकिस्तान में भी इलाज हो जाना था, ना होता बाहर के मुल्क में भी कई डॉक्टरों ने हाथ डालना था। पैसों की बात है। मुझे तो उन्होंने कह दिया जी ऑपरेशन दोबारा होना था। वो कहते कहते मियाँ जी आपकी कितनी उम्र है? मैंने कहा 50 साल।
कहते अब रहने तो ऑपरेशन करा के क्या करना है। अब ये तो अल्लाह को पता ना कि कितनी उम्र का है। अब ये देखे, ये 6 माह की थी जब से हॉस्पिटल में लेके फिर रहा हूँ, 23 साल के हो गए। अब मैं कहता हूँ कि इसको टीबी हो गई तो क्या करना है इसने जी के, क्या करना है इसका इलाज करा के छोड़ देते हम। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो हम कर रहे हैं इसका। अब सिर्फ ये पैसों के लिए नहीं ये कर रहे, हम कहते हैं कि इसका जो ना इलाज हो जाए बस। इलाज हो जाए, कोई बाहर के मुल्क में कोई डॉक्टर को सुन ले, इसका इलाज सिर्फ हम मांगते हैं कि ये अपनी तरफ से चलना फिरना शुरू कर दे, ये अपना खुद खाना पीना शुरू कर दे। अब तो इसकी मम्मा खिला रही सार कुछ। आमना गुस्से में आकर लड़ाई तो करती होगी आपसे, जाहिर है चिड़चिड़ी हो जाती है। चिड़चिड़ी हो जाती है, मूड ऑफ कर लेती है, फिर रो धो के खुद ही थोड़ी बात पे एक्सक्यूज़ करती, मम्मा मैंने आपको कुछ कहा तो कि नहीं बेटा आपने कुछ नहीं कहा मुझे, मम्मा मैं सॉरी करती हूँ, बस मैं घबरा रही थी, बैठी हुई तंग आ जाती है, बोर हो जाती है, उकता जाती है, फिर रोने लग जाती है। बस अपने ऊपर अगर चीज़ ये लेकर आए कि अगर हम लोग 2 दिन भी एक कमरे में बंद हो जाए तो जाहिर है हम भी उकता जाएंगे। ये बच्ची पिछले 23 साल से इस तरह से है, 23 साल से अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजार रही है, एक कमरे में एक जगह पर। वालिदैन के पास जब इतना होता है कि वो अफोर्ड कर सकें तो इनकी वालदा का कहना है कि कभी मैं किसी के घर ले जाती हूँ, गोद में उठा कर ले जाया जाता है, रिक्शे की सीट तक पर तो ये बैठ नहीं सकती है। उम्मीद करती हूँ कि जो लोग इस टाइम आमना को देख रहे हैं वो आमना की फैमिली से ज़रूर रब्ता करेंगे और जितना हो सकेगा इनकी मदद करेंगे। देखने वालों से कुछ कहना चाहती हो? जी मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बेशक मुझे कोई पैसा वगैरह ना दें, लेकिन कोई अच्छा डॉक्टर उससे मेरा इलाज करवा दें। बस एक बार चलना चाहती हो? हाँ जी, एक बार टांगे ठीक हो जाए फिर। और इसके साथ साथ अल्लाह से भी दुआ करनी है आपने? जी मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआ और अब करती ये हूँ। नहीं कहना कि अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। नहीं, अल्लाह ताला दुआ कबूल करेंगे। करेंगे ना? मेरी कोई मदद कर दे, मेरे अच्छा डॉक्टर मिल जाए कोई जो मेरी टांगे ठीक कर दे। कितनी बेबसी का आलम है ये कि वो इतने अरसे से सिर्फ इस उम्मीद पे बैठी है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल कर ले और कोई आकर मेरी मदद कर दे ताकि मैं अपने पैरों पर एक दफ़ा दोबारा खड़े हो सकूं। उम्मीद करती हूँ कि लोग आगे बढ़कर ज़रूर आमना के वालिदैन का साथ देंगे। इन्होंने 23 साल की आजमाइश, एक मुश्किल वक्त जो है वो अकेले काटा है। अब अगर ये चीज़ हम लोगों के सामने आ गई है तो हम लोगों का काम है कि आगे बढ़कर इनका साथ दें। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।